जय हिंद दोस्तों। अगर आप परमानेंट सरकारी नौकरी के साथ एक अच्छा सैलरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यानी कि सीमा सड़क संगठन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, नई भर्ती निकल करके आ गई है, वो भी परमानेंट सरकारी भर्ती। अगर आप मिनिमम 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है या फिर ITI पास है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं तो टोटल 466 पदों पे अच्छा खासा भर्ती निकल करके आई हुई है। अगर आप फास्ट प्रोसेस के अंतर्गत नौकरी लेना चाहते हैं यानी कि एग्जाम दो और फटाफट प्रक्रिया, जैसे कि अभी फॉर्म फिल किए हैं तो फटाफट प्रक्रिया के साथ अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए अभी के टाइम पे बढ़िया भर्ती आई हुई है बिना झंझट का। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है तो इसमें दौड़ चेस्ट वगैरह ये सब चेक होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होने वाली है इस भर्ती में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती जो ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी भर्ती के अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो BRO की वैकेंसी है ना, इसमें टोटल 466 पदों की नोटिस आया हुआ है, जिसमें जनरल में 226 पोस्ट, SC में 67 पोस्ट, ST में 39 पोस्ट, OBC में 81 पोस्ट और EWS में 53 पदों की वैकेंसी जारी हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि इस वैकेंसी में आखिर भैया एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो आपको बता दूं, मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ पोस्ट में आगे पीछे रहती है, जैसे कि 30 साल हो गया ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर देखिए गवर्नमेंट के नियम क्या होता है, जो रिजर्वेशन कोटा के कैंडिडेट जैसे SC, ST, OBC, तो इन सभी को एज पर नियम के अनुसार एज में छूट दिया जाता है। तो इसमें भी एज में छूट है, जैसे कि SC, ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को बढ़िया न्यूज दे दूं दोस्तों, इसमें जितने भी BRO के अंतर्गत वैकेंसी आती है यानी कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत, उसमें फॉर्म की जो फीस है ना वो 0 रुपए रहती है, यानी कि फॉर्म फीस नहीं लिया जाता है। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। किस वजह से? फीस की वजह से। आप सभी को पता है, एक दो कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अभी मुझे वो लोग देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है भाई जो फॉर्म फीस महंगा होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भर नहीं पाते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट के पास सुनहरा मौका है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में 10th पास रखी गई है। अगर आप 12th पास है, ITI पास है या फिर स्नातक पास है, तब भी आपके लिए भर्ती आई हुई है, जो आगे आप लोगों को मैं डिटेल से नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं कि कौन कौन सा पद पे भर्ती आई हुई है। देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट की बात करूं तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूं ना वो 11/24 यानी कि 11 नवंबर को जारी हुआ है। अब 11 नवंबर 2024 को यह नोटिस जारी हुआ है, तो ऑनलाइन अप्लाई आपका 16 नवंबर 2024 से लगभग स्टार्ट होने वाली है। तो सभी कैंडिडेट, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वैकेंसी में आपका चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और क्या क्या दस्तावेज लगने वाली है, आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ना जानते के कारण फॉर्म फिल या रिजेक्ट हो जाते हैं लास्ट चयन के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटर्न टेस्ट होगा चयन प्रक्रिया में। तो पहला आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होने वाला है, दूसरा स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एज पर पोस्ट के हिसाब से, और जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है उसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चौथा नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट है। अब ये मेडिकल डिफेंस सेक्टर में नहीं लिया जाएगा, प्राय सब डरते रहते हैं मेडिकल सुन करके,
तो भैया आर्मी वगैरह का मेडिकल दूसरा होता है और ये सभी पोस्ट का मेडिकल दूसरा होता है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही करवा के सर्टिफिकेट प्राय जमा करना होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाने से पहले आवश्यक दस्तावेज आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भैया आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आईटीआई किए हो तो आईटीआई से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका। तीसरा आपका 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा नंबर पे आपका स्नातक का सर्टिफिकेट अगर भरना चाहते हो, स्नातक लेवल का, ये सभी क्वालिफिकेशन का आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि ये 10th का सर्टिफिकेट है ना, ये तो हर एक वैकेंसी में चाहिए होता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो 10th के सर्टिफिकेट को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां नंबर में भैया कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट अगर देखिए आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 6वां आपका दोस्तों आधार कार्ड, ठीक है। 7वां आपका दोस्तों मोबाइल नंबर, ठीक है। 8वां आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि आजकल हर एक ऑनलाइन फॉर्म में ईमेल एड्रेस भराया जाता है। 9वां आप लोगों का फोटो, ठीक है। तो ये अगर 9 सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, 11/11/2024 में एक शॉर्ट नोटिस अभी जारी किया है और जल्द ही इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं डिटेल आप लोगों के सामने ले आएगा कि क्या क्या सिलेबस है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस आपका एमटीएस के हिसाब से एमटीएस लेवल का आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश तो नहीं आएगा लेकिन आपका जीके हो गया, बस इतना ही देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब चलिए इसका मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय सीमा सड़क संगठन, ठीक है। विज्ञापन संख्या 01/2024। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सा पोस्ट आया है, कितना कितना पोस्ट है, सब कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। जैसे कि अब ड्राफ्ट्समैन यानी कि जो नक्शा नवीस यानी कि जो नक्शा वगैरह का काम देखता है ना, वो ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, टर्नर की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की वैकेंसी है, जो ड्राइवर है यानी कि चालक की वैकेंसी है, चालक रोड रोलर की वैकेंसी है, ठीक है। साथ ही साथ प्रचालक उत्खनन मशीनरी सामान्य ग्रेड, इसकी वैकेंसी है। टोटल 7 प्रकार की आपके लिए वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें 466 पदों की भर्ती होना है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। जिस दिन यानी कि 16 को इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट अगर हो रही तो उस दिन से इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने में आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन अगर पीडब्ल्यूडी यानी कि जो विकलांग कोटा कैंडिडेट है वो लोग कौन कौन सा पोस्ट में भर सकते हैं, इनका भी डिटेल है। जैसे कि आपका मशीनिस्ट का है, टर्नर का है और ड्राफ्ट्समैन, इस दोनों कैंडिडेट में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए वेतन वगैरह ये सब का तो भैया वहाँ, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो 50% सबसे पहले आप तो डीए मिला लीजिए। 50% डीए वगैरह जितने भी उसके साथ जो भी आप लोगों को बता दूं मिलता है सुविधा, वो सारा का सारा सुविधा इसके अंतर्गत आप लोगों को दिखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी का और भी अगर आप कंप्लीट डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। वैसे तो ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देगा, जहां से जा करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नोटिस बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब में कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम नोटिफिकेशन वहां पे डाल सके, तो सिंपल सा मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, जल्द ही व्हाट्सअप में भी आपका डालना शुरू कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल में आप लोगों को ज्वाइन करा दूंगा, उसके बाद वहां पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल खोलने में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को दिक्कत होता है इसके वजह से। अब जल्द ही आप लोगों को मैं उसमें नोटिस को डालना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूं, ये जो BRO की वैकेंसी है ना, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं भैया, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये पोस्ट। और सबसे बेस्ट वैकेंसी अभी के टाइम पे समझ लीजिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से। एक चीज़ मैं बता दूं, ये पुरुषों के लिए, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपना इंडियन। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी में नेपाल के कैंडिडेट और ये आसपास के जो कंट्री के भर सकते हैं ना, लेकिन भैया इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप भारतीय हैं तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और विज्ञापन को एक बार ध्यान से आप सभी पढ़ लीजिए, जैसे इसका फुल कंप्लीट नोटिस आएगा मैं एक बार आप सभी को अपडेट और दे देगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को।
नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। अब भी किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल चल रहे हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।